हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग होम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। DSSB PRT में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बने हैं आज हम उनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। इस वाक्य में हमको क्या छांटना है? संबंधवाचक सर्वनाम। और कौन से शब्द हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वही और जो। ये क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। इसमें पुरुष बताना है। दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य पुरुष। इसमें कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता एवं श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए किया जाने वाले कथन के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, उनका, उनकी आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठे हैं। इसमें कौन सा अव्यय होगा? तो संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस वाक्य में हमको बताना है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए है सर्वे, बी सर्वस्व, सी सर्वो, डी सर्वत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वत्र। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? इसमें क्या बताना है? समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए है गड्डी, बी अच्छाई, सी गुलाब और डी गेहूं। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गड्डी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। इसमें आपको उस विकल्प को छांटना है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला क्या है? खरापन, दूसरा ग्राम्य, तीसरा तेजस्विता और डी नंबर है चिकनाई। इसमें हमको क्या छांटना है? भाववाचक संज्ञा। कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी हरापन, तेजस्विता, चिकनाई ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। प्रश्न क्या है? दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है संबंधवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। इस वाक्य में हमको क्या बताना है? अव्यय। ऑप्शन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, स्थितिवाचक अव्यय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऐसी बात सदा से होती रही है। इसमें समय को दर्शाया गया है। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? कालवाचक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। इसमें इस वाक्य में हमको क्या बताना है? क्रिया। अजीब उलझन को तुम सुलझाओ। इसमें क्या बताना है? क्रिया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया और डी द्विकर्मक क्रिया। क्वेश्चन वाक्य क्या है? अजीब उलझन को तुम सुलझाओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सकर्मक क्रिया। अजीब उलझन को तुम सुलझाओ में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है, ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम पुरुष। जैसे इसके उदाहरण क्या होते हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं तू, तुम और आप। ये सभी किसके उदाहरण हैं, सॉरी आप, किसके उदाहरण है ये, मध्यम पुरुष के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या बताना है, परिमाणवाचक विशेषण। वाक्य क्या है, राम ने राजू से 2 लीटर दूध लाने को कहा। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो ये दर्शाता है कि इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। उस शब्द को हमको छांटना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है लाने, सी राम और डी दूध। तो इसमें हमको साफ साफ पता चल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 2 लीटर, यह क्वांटिटी बताता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था। इसमें क्या बताना है, सर्वनाम। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निजवाचक सर्वनाम, बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो उपयुक्त वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की निश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर जो कोई शब्द है निश्चित नहीं है कौन आया था मिलने, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। इस वाक्य में हमको क्या बताना है, संज्ञा। वाक्य क्या है, ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। इसमें कौन सी संज्ञा होगी। पहला ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा और डी है समुदायवाचक संज्ञा। वाक्य क्या कह रहा है, ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में इस सुंदरता में, इसमें क्या है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुंदरता में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम नहीं है। इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम नहीं है। ए में है कोई, सी में है नहीं, बी में है आप और डी में है तुम। इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कोई, आप और तुम किसी व्यक्ति के ओर इशारा करता है जो कि सी में नहीं है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। अगला क्वेश्चन है, चावल का दाम काफी बढ़ गया है। इस वाक्य में संज्ञा है, चावल का दाम काफी बढ़ गया है। इसमें क्या बताना है हमको, संज्ञा बताना है। हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है दाम, बी है काफी, सी है चावल, डी है बढ़ना। उसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाक्य में चावल, चावल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है एक प्रकार की। तो इसमें हमको क्या बताना था, इस वाक्य में हमको संज्ञा बतानी थी और यहाँ पर चावल क्या है, संज्ञा है, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। जिस संज्ञा की से नापतोल वाली वस्तु या किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उसने ऊंचा महल देखा। उसने ऊंचा महल देखा, इसमें हमको क्या छांटना है। ऑप्शन नंबर ए है उसने ऊंचा महल देखा। इसमें हमको बताना है इसमें कौन कौन से गुण हैं। विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एक वचन, या फिर विशेषण परिमाणवाचक पुल्लिंग एक वचन, या फिर विशेषण संख्यावाचक पुल्लिंग एक वचन, या फिर विशेषण सार्वनामिक स्त्रीलिंग एक वचन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण
ऊंचा है तो इसकी विशेषता बता रहा है। महल कैसा है? ऊंचा है, गुणवाचक, और पुल्लिंग है। महल पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन आया है? इसके आप गुण बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सर्वनाम प्रश्नवाचक पुल्लिंग एक वचन, सर्वनाम पुरुषवाचक पुल्लिंग एक वचन, सर्वनाम निश्चयवाचक स्त्रीलिंग एक वचन, सर्वनाम संबंधवाचक पुल्लिंग एक वचन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सर्वनाम है, किसी व्यक्ति को इशारा कर रहा है इनडायरेक्टली, और प्रश्नवाचक है। ये कौन कैसा शब्द है? प्रश्नवाचक, और पुल्लिंग है, और कौन आया है इसलिए पुल्लिंग और एक वचन, किसी एक की बात हो रही। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।